धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत और नियम बहुत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है क्या? नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गए तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा, चप्पल दान की है कि नहीं? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है पर धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इनके लिए बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापिस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापिस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर लिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुन बेटे ने उद्यापन की पूरी पूजा की सामग्री एकत्रित कर ली, लेकिन कहानी का हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसिन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसिन ने कहानी सुनी और हुकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिन के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर लिया और सभी सामान दान कर दिया। तब राजी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वाले ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सारे गांव वासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गाँव वासी को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुक्रा भरते सभी लोगों को वास देना। बोल धर्मराज जी महाराज की जय। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।